तो स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अव्यय। जैसा कि हमने आपको एक वीडियो दिखाया, वीडियो के माध्यम से हमने क्या किया, हमने यह समझने का प्रयास किया कि वीडियो में कौन से शब्द आए थे, और उन्हीं शब्दों के द्वारा हमने यह समझने की कोशिश की कि आज हम व्याकरण में अव्यय का अध्ययन करेंगे। ओके, तो वीडियो में कौन से शब्द थे देखो। निकट, थोड़ा बहुत, धीरे धीरे, प्रसन्नता पूर्वक, के आगे, ये सब क्या है, के मारे, और, तौर, से, ये सब सारे शब्द क्या हैं, अव्यय हैं। अर्थात वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, ये काल, ये आदि के प्रभाव से परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। समझ में आया? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ओके, तो आइए हम अव्यय की परिभाषा देखते हैं। अव्यय की परिभाषा: जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। जैसे वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता है। वृद्ध आदमी पर कोई प्रभाव, संज्ञा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है धीरे धीरे का। धीरे धीरे से उसके किसी भी चीज में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यह बताया गया है कि वह धीरे धीरे चलता है। वर्षा धीरे धीरे हो रही है, तो ये क्या है, अव्यय शब्द है। अब आइए देखते हैं कि अव्यय के प्रकार क्या हैं। वेट बेटा, एक मिनट। टीचर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें क्या? मैंने स्टार्ट किया है टीचर। ओके। अभी बताइए, विजिबल है स्क्रीन? हेलो वेदिका टीचर? यस टीचर, इट इज विजिबल। अव्यय के प्रकार: फर्स्ट वन क्रिया विशेषण, सेकेंड वन संबंध बोधक, थर्ड वन समुच्चय बोधक, फोर्थ वन विस्मयादि बोधक। ओके, आइए देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, उसकी परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय: जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता की जानकारी होती है, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता पता चलती है, उसे विशेषता यानी विशेषण, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय में क्या आता है, जहाँ, पर, यहाँ, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, तक, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, बहुत आते हैं, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दीपा प्रतिदिन पढ़ती है। दीपा पढ़ने का कार्य प्रतिदिन करती है, तो यहाँ उसके क्रिया की विशेषता प्रतिदिन हो गया, वो प्रतिदिन पढ़ती है। वह यहाँ आता है, क्रिया कर रहा है। अरुण प्रतिदिन पढ़ता है, तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय होगा। सेकेंड वन देखते हैं, संबंध बोधक अव्यय। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं। जिन शब्दों के कारण
संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बतलाते हैं, वो शब्द संबंध बोधक शब्द कहे जाते हैं। संज्ञा से पहले भी आते हैं और दूसरे शब्दों से अपना संबंध बताते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। जहाँ पर, बाद, भर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से पहले, से लेकर, के ऊपर, की और कारण के लिए आते हैं। ये सारे शब्द जो हैं वो किसको लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ये सारे शब्द संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल किए जाते हैं। उस स्थान पर संबंध बोधक अव्यय होता है, उसका साथ छोड़ दीजिए। देखो, अब उसके साथ किसी का संबंध है, दूसरा कोई क्या बोल रहा है? छोड़ दीजिए उसका साथ। तो यहाँ क्या हुआ? संबंध बता रहा है। छत पर मोर बैठा है। मोर कहाँ बैठा है? छत के ऊपर। छत से उसका संबंध बताया जा रहा है। दीपक भोजन के बाद जाएगा। दिनेश दिन भर खेलता है। ये सारे चीज संबंध बतलाने का सारे उदाहरण कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ संबंध बोधक अव्यय होगा। थर्ड वन आया समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ देते हैं। ऐसे शब्दों को योजक भी कहा जाता है। योजक यानी एक दूसरे से जुड़ना, समुच्चय यानी एक दूसरे को जोड़ना। तो दो शब्द, दो वाक्य, वाक्यांश क्या करते हैं? जब आपस में कोई शब्द उन्हें जोड़ने का कार्य करते हैं तब वहाँ समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ये दो परस्पर वो शब्द दो वाक्यांशों को, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्दों को योजक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन से शब्द आते हैं? जहाँ पर, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, आदि, और, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, यानी, तथापि आते हैं, उस स्थान पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तुम जाओगे या वह आएगा। देखो, ये क्या हो रहा है? दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य या कर रहा है। तुम जाओगे या वह आएगा। अगर या नहीं लगेगा, तुम जाओगे वह आएगा, ये एक सेंटेंस हो गया। लेकिन परस्पर क्या हो रहा है? यहाँ जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो हमको भी समझ में आ रहा है कि तुम जाओगे या वह आएगा। दीपक निकम्मा है इसलिए सब उससे घृणा करते हैं। दीपक निकम्मा है शब्द क्या कर रहा है? दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। रीमा गाती है और नीरा नाचती है। रीमा गाना गाने का कार्य कर रही है, नीरा नाचने का। इसमें और जो शब्द है वो क्या कर रहा है? दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो यही सब होता है जो व्याकरण में हमको एक एक ही शब्द ऐसे होते हैं जो हमको अर्थपूर्ण वाक्य बनाने में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं और भाषा को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सुंदर, सुगठित, सरल बनाते हैं। यही होता है व्याकरण का भाषा में महत्व। चाहे कारक हो, चाहे अव्यय हो, विशेषण हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, सारे व्याकरण यही कार्य करते हैं, भाषा को रोचक, सरल और सुगम्य बना देते हैं। आइए फोर्थ वन देखते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक यानी विस्मय अव्यय शब्दों से हर्ष, दुख, आश्चर्य, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा आदि के भाव का पता चलता है। अपने अंदर के भाव हर समय हम जो चीज़ देखते हैं उसके अनुसार बदल जाता है। अगर कुछ कॉमेडी देखा हमने तो हंसी आती है,
दुख की चीज़ देखी तो मन दुखी हो जाता है। खुशी का चीज़ देखा तो मन में हर्ष उत्पन्न होता है। अगर गंदगी देखी तो मन में क्या होता है? घृणा की भावना आती है। ऐसा कोई जो नहीं देखना चाहिए, वो सारे अगर हम लोगों ने कहीं दृश्य देखे तो हमको लज्जा, आश्चर्य, ये सारी भावनाएं, ग्लानि की भावनाएं आती हैं कभी कभी। तो ये सब जो अंदर की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसी से विस्मयादि बोधक अव्यय बनता है। भाव तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसे लेखन करने के लिए हमें बहुत सारे शब्दों को जोड़ना पड़ता है। यही शब्द अगर ना रहे तो वो क्या होता है? तो हमें सेंटेंस का पता नहीं चलता है। अपने अंदर के भाव तो हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन बताने के लिए दूसरों को, हाँ, बस समझाने के लिए दूसरों को हमें शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही शब्द अव्यय होते हैं और यही शब्द व्याकरण होते हैं, जो हमारे सेंटेंस को, हमारे वाक्यों को पूरा करते हैं, समझने में सरल बनाते हैं। तो लज्जा आदि के भाव का पता चलता है, वहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। किसी पद से इनका संबंध नहीं होता, इसे घोतक भी कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? देखो, उसका चिन्ह दिया गया है। चिन्ह लगाया जाता है। अहो क्या बात है, आहा क्या मौसम है, अरे आप आ गए, हाय अब मैं क्या करूं। ये सारे चीज़ें जब हम बोलते हैं तब वहाँ एक, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बोल के वहाँ रुक जाते हैं, रुकते हैं, इसलिए वहाँ चिन्ह आगे लगा दिया जाता है। ये विराम चिन्हों में भी आता है। विराम चिन्ह के जब 8 प्रकार हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, ये सब हमको समझ में आता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक वीडियो के माध्यम से ये देखा कि कौन से शब्द अव्यय होते हैं, अव्यय की परिभाषा देखी और अव्यय के प्रकार देखे, हर प्रकारों की परिभाषा और उदाहरण देखे। ओके, समझा सबको अच्छे से?